जय गुरु जी। गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना जो आपने आज अपनी प्यारी संगत के साथ मुझे सत्संग शेयर करने की आज्ञा दी। गुरु जी बहुत प्यारे हैं। मैंने गुरु जी को अपने भाई, पिता और अपने ईश्वर के रूप में देखा है। उनकी बदौलत ही हम अपनी जिंदगी में सारे रास्तों पर चलते रहे हैं। उन्हीं के प्यार की शक्ति से सारे सुख दुख गुरु जी के प्रेम के अनुसार बहुत तरीके से काटे हैं। हमारी जर्नी गुरु जी के साथ 98 में शुरू हुई। मेरे दीदी और जियाई करनाल से गुरु जी के पास आते थे, एम्पायर स्टेट में। एक दिन मैं उनके साथ गुरु जी के पास गई। मेरी फैमिली से पहली बार मैं मेरे गुरु जी के पास गई, मेरे दीदी के साथ। और मेरा गुरु जी के पास पहली बार जाना वैसा ही रहा जैसा सब संगत जी का पहली बार एक्सपीरियंस रहता है। मुझे भी वही लगा कि मैं किसी ऐसी अद्भुत जगह पे आई हूँ जहाँ मुझे पहली बार कुछ भी समझ नहीं आया। आई सोचती रही, लेकिन नेक्स्ट विजिट पे फिर से मैं मेरे दीदी के साथ गई, मेरे हस्बैंड भी गए। और मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ गए। हम दोनों ने गुरु जी के दर्शन किए, वहाँ पे पहुँचे, शब्द सुने, शब्दवाणी बहुत अच्छी लगी। सब कुछ सुनने के बाद लंगर प्रसाद मिला, लिया। उसके बाद जब गुरु जी से आज्ञा लेनी थी, हम गुरु जी के आज्ञा के लिए उनके पास उनको चरण वंदना करने के लिए गए। तो गुरु जी ने पूछा कि ना की है। तो मैंने अपना नाम बोला, गुरु जी रेनू। तो फिर से गुरु जी ने बोला रेनू। मैंने कहा गुरु जी रेनू बंसल। फिर मेरे हस्बैंड की बारी आई, इनसे पूछा तेरा ना की है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला स्वीट। गुरु जी कहते ना दस। तो फिर से इन्होंने बोला स्वीट। गुरु जी कहते हैं। तीसरी बार गुरु जी ने इस तरीके से पूछा तो इन्होंने बोला स्वीट कुमार बंसल। तो गुरु जी को बहुत हंसी आई। गुरु जी बहुत खुश हुए सुन के इस नाम को कि इनका नाम स्वीट कुमार बंसल है, SK बंसल। तो गुरु जी के पास जाने का सिलसिला शुरू हुआ। गुरु जी ने आज्ञा दी, बहुत प्रेम दिया, जिसकी बदौलत हम हर बार फ्राइडे को जब बच्चों ने स्कूल से आना, बड़ी एक्साइटमेंट रहनी कि जल्दी जल्दी होमवर्क कर लो, हमने आज गुरु जी के पास जाना है। क्योंकि पहले हम शाम को अंकल के ऑफिस में करोल बाग जाते, वहाँ से आगे एम्पायर स्टेट में गुरु जी के पास जाते और वहाँ पे पूरा सत्संग गुरु जी का अटेंड करते। बहुत अच्छा लगता। बच्चे भी बहुत पेशेंस रखते। गुरु जी की, मुझे तो लगता है ये गुरु जी की कृपा है। बहुत छोटे थे, छोटे वाला बेटा उस टाइम प्ले स्कूल में था, बड़े वाला बेटा UKG में था। तो भी मुझे अंदर से एक डर लगता कि बच्चे छोटे हैं, कोई बच्चा नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई शोर हो या हमें बीच में उठ के जाना पड़े। लेकिन मेरे गुरुजी का इतना प्यार भरा हाथ हमारी फैमिली के सिर पर था कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तक कि वहाँ पे कई बार बच्चों को लगता कि हमें कोई सेवा मिले। वहाँ एम्पायर स्टेट में लंगर प्रसाद लेने के बाद बाहर पानी की सेवा पे अंकल होते थे। कभी कभी बच्चों ने वहाँ अंकल के पास जिद करनी कि हम ये गिलास पकड़ना चाहते हैं, तो अंकल ने उन्हें सेवा देनी, बच्चे ने बहुत खुश होना। आज भी बच्चे बड़े हो गए, गुरुजी का बहुत प्यार भरा हाथ आज भी उनके सिर पर है। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। ये तो थी हमारी फैमिली के साथ हमारे गुरुजी का आज तक का बहुत प्यार और स्नेह। बाकी भी जैसे ज़िंदगी में फिजिकली भी बहुत तकलीफ़ें आई। मैं जब गुरुजी के पास अपनी दीदी के साथ जाना शुरू किया था तो मेरा तब गॉल ब्लैडर रिमूव होके हटा था, आज से तकरीबन 22 साल पहले। लेकिन रिमूविंग के बाद भी मुझे बहुत सारी तकलीफ़ थी। मेरे से खाना नहीं खाया जाता था। मेरा कभी भी ऐसा मन नहीं करता था कि मैं अच्छे से कुछ भी खा लूँ, या मैं अपने आप को फिट महसूस नहीं कर रही थी। मेरे दीदी मेरे को गुरुजी के पास लेके गए, वहाँ पे मैंने लंगर प्रसाद चखा।
जैसा सबने बताया कि इस लंगर प्रसाद में बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, और मुझे वहाँ जाके डर भी लगता रहता है कि कहीं बहुत सारी कोई मिर्च वाला खाना ना आ जाए, क्योंकि मुझे बहुत सीवियर प्रॉब्लम थी। बट गुरुजी ने इतने प्यार से वो सब चीज़ों को इतना ज़्यादा ब्लेस किया, इतना ज़्यादा ब्लेस किया कि मुझे लगा कि जैसे मैं वहाँ जाके हील होना शुरू हो गई। गुरुजी जब वहाँ की संगत स्टार्ट होने के टाइम अपने रूम से बाहर आते, तो ऐसा महसूस होता कि जैसे गुरुजी धरती पर नहीं चल रहे, अपने आप हम किसी उठते हुए ईश्वर के साथ हैं। क्या सबको मेरी प्लीज संगत जी आवाज आ रही है? हेलो संगत जी, मेरी सबको आवाज आ रही है? तो जैसे ही मैंने गुरुजी ने मेरे को हील करना शुरू किया, तो बस गुरुजी तो वैसे भी गुरुजी में विश्वास तो पहले ही, जैसे शब्द सुनते थे वहाँ मन लगना शुरू हुआ, तो लगा कि हम बहुत अच्छी जगह पे आ रहे हैं और गुरुजी का हमारे सिर पर हाथ है। बस उसके बाद तो कोई भी बाहर के फंक्शन, पार्टियां, नए साल या फिर बैसाखी या राखी, सब चीजों से ऊपर गुरुजी के पास जाना लगता था। गुरुजी के पास राखी पर, बैसाखी पर, नए साल पर, वहाँ पर सुखी आंटी के गाने, और बहुत अच्छा लगता कि जब गुरुजी के साथ वहाँ टाइम बिताने को मिलता। पर सबसे प्यारा गुरुजी का बर्थडे का दिवस, जो कि बहुत अच्छा लगता था। और ये 2004 की बात है, गुरुजी का बर्थडे था और अंदर बड़े हॉल में हम लोग सब बैठे हुए थे। तो गुरुजी ने अचानक एक दिन बोला कि चलो सब बाहर चलते हैं। तो हमें लगा कि अंदर तो बड़े अच्छे से एसी चल रहा है, गर्मी का दिन है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत अच्छे से गुरुजी बैठे थे। गुरुजी बाहर तो बहुत गर्मी है, अब तो कैसे बाहर, अपने मन में सोचा ऐसा। चले गए गुरुजी की बाहर, गद्दी लगाई गई, वहाँ पे आसपास हम लोग भी बैठे, और सामने जहाँ गुरुजी का आज समाधि का स्थान है, वहाँ पे स्टेज भी लगाया गया, जिसपे कि हंसराज हंस का प्रोग्राम था। और जैसे ही बाहर जाके बैठे, बहुत जैसे बहुत ही प्यारी निमी निमी सी एकदम नमी की भरी हुई हवा चलने लगी, और ऐसे लगा कि जैसे गर्मी तो कहीं है ही नहीं। बहुत छोटी छोटी ड्रिजलिंग स्टार्ट हो गई, बारिश की बूंदें, बारिश नहीं हुई, बारिश की हल्की हल्की बूंदें, जिसमें हमने सारा वो हंसराज हंस का गुरुजी के बर्थडे के तरफ पे पूरा प्रोग्राम देखा। और वो दिन कभी भी आंखों से भूलता नहीं है, वो नज़ारा, वो सोच कि गुरुजी आप इतनी छोटी छोटी बातों का भी हमारा ख्याल करते हो, आप हमारी संगत से, अपनी संगत से इतना प्यार करते हो कि जरा सा गर्मी सर्दी भी हमें महसूस नहीं होने देते हो। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका अपनी प्यारी संगत के लिए इतना प्यारा सोचने के लिए। और फिर जैसे कि जिंदगी में सब लोग तरक्की करते हैं, गुरुजी ने हमें भी रास्ते दिखाए। हमारे पास हमने करोल बाग से ऑफिस शिफ्ट किया। जैसा मैंने पहले कहा कि पहले हम करोल बाग से गुरुजी के पास जाते थे, हमने नेताजी पे अपना ऑफिस बनाया। हमने तो क्या, गुरुजी की आज्ञा से बना। मैं उस ऑफिस की चाबियां भी गुरुजी से ब्लेस करा के लाई थी। और हमने गुरुजी को इनवाइट भी किया, गुरुजी प्लीज अगर आप हो सके तो आप आओ वहाँ पे, पहले आपके चरण पड़े। तो गुरुजी ने बोला समझ में आ गया। मुझे लगा उस वक्त, क्योंकि हम ना समझ होते थे, कि शायद गुरुजी तो बहुत बड़े बड़े, जहाँ पे बहुत अच्छे से बहुत बड़ा प्रबंध किया जाता है, शायद गुरुजी को पता है कि वहाँ पे बहुत सारी संगत आती है, शायद हम इतनी संगत को कोऑपरेट नहीं कर पाएंगे, शायद इसलिए गुरुजी ने ऐसा बोला है। थोड़ा सा मन को हल्की सी अंदर से उदासी सी हुई। लेकिन फिर से गुरुजी को कहने की पता नहीं कहाँ से हिम्मत और साहस आया कि गुरुजी जैसे आप कहेंगे वैसा कर लेंगे, आप जरूर आना।
गुरुजी ने बोला मैं कह रहा हूँ ना कि समझ में आ गया, तो दुशहरे ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ कर लो, शिफ्ट कर लो। सो गुरुजी की आज्ञा अनुसार हमने वहाँ पे शिफ्ट किया। सबसे पहले गुरुजी के स्वरूप को वहाँ पे लगाया और उसके बाद गुरुजी की हमेशा हम पे कृपा रही। बहुत अच्छा लगा, वो सफर चलता रहा। एक दिन ऐसे ही हमारे मन में आया कि ये ऑफिस बड़ा है, इतने बड़े का हमें कोई यूज नहीं है, हमारे सामने ही एक छोटा ऑफिस है, हम लोग वहां पे किराए पे शिफ्ट हो जाते हैं और इस ऑफिस को आगे रेंट आउट कर देते हैं। तो वो हमें क्योंकि कम रेंट पे छोटा है मिलेगा और इसका थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, ऐसा सोच के सामने के ऑफिस में, जो कि हमारे ही क्लाइंट और फ्रेंड थे, उनका था, तो उन्होंने कहा कि आप ये ऑफिस ले सकते हो, इसमें शिफ्ट कर लो। हमने उस ऑफिस को विद इन 2-3 डेज ही जो मेजर वर्क था करवाया और उसमें शिफ्ट करने का सोच लिया। अब अभी एक दिन बाकी था शिफ्ट करने में, अचानक से हमारे यहाँ एक शिव मंदिर है, उसमें आचार्य जी होते थे। काफी टाइम से कोई ऐसा लिंक तो नहीं था, पर उनको शायद हस्बैंड मेरे सीए हैं, शायद उनको कुछ काम था, उन्होंने अपना पर्सनल ऑफिस स्टार्ट कर लिया था, तो आचार्य जी अचानक से इनके ऑफिस में चले गए। जैसे ही वो इनके ऑफिस में एंटर हुए, उन्होंने बंसल साहब से एक ही बात बोली। उन्होंने बोला कि आप ये ऑफिस शिफ्ट कर रहे हो, शिफ्ट ना करना तबाह हो जाओगे। जबकि ना हमने कभी उनको जिक्र किया, ना उनसे कोई बात हुई, ना कुछ ऐसा बोला। तो उनके भी ये शब्द कहने की देर थी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे घर पे फोन किया कि आचार्य जी आए हैं और ऐसा कह रहे हैं। बस एक सेकंड सोचने की देर थी, उसी ऑन कॉल पे ही एकदम गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला और मैंने बोला हाँ हाँ वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि गुरुजी ने तो हमारे इस ऑफिस की चाबियां हमें ब्लेस करके दी थी और यहाँ तो गुरुजी स्वयं हमारे साथ रहते हैं, तो शायद कुछ उन्हीं का ये कोई मैसेज है इनके। तो जैसे ही आचार्य जी गए, हमें बहुत लगा कि हमने तो जिस ऑफिस में बैठे हैं इसको भी आगे रेंट आउट करने के लिए कह चुके हैं, बयाना कर चुके हैं और हम भी आगे लेने के लिए भी हो चुका है। अब बहुत शाई फील हो रहा था, बट गुरुजी है ना, गुरुजी तो सब कुछ जानी जान है। जिनको हमने अपना ऑफिस दिया था उनका हमें कॉल आ जाता है कि जिस कंपनी ने आपके ऑफिस में शिफ्ट करना था उनका भी बन नहीं रहा विचार, अगर आप मतलब हम इसे छोड़ रहे हैं। बस फिर क्या था, जो मन में उलझन थी वो एकदम दूर हो गई। हम तो एकदम से, क्योंकि गुरुजी का मैसेज आ चुका था, गुरुजी की आ गया, सर्व आ गया, सो इसलिए हमने तुरंत बोला कि हमें ठीक है, ये चीज मंजूर है कि आप नहीं ले सकते हो। लेकिन अब रह जाता था सामने वाला ऑफिस, जो हमारे दोस्त थे, जिनका हमने लिया था, कि उनको कैसे आंसर करें। बाई चांस उनसे बात हुई तो वो बोले ये तो बहुत अच्छी बात है, ये आपके बहाने तैयार हो गया, ऐसे ही पड़ा था और आप अपने ऑफिस को डील करो, अब हम इसे दूसरे को चढ़ा देंगे किराए। सो ये है हमारे गुरुजी की जो हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। जब भी हम इंसान, हम तो कभी ना कभी नासमझी कर ही जाते हैं ना कि गुरुजी की आज्ञा नहीं ली और अपने आप कुछ सोच लिया, कोई काम कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं गुरुजी कहते कि तुमने अपने आप क्यों कर लिया, बट अगर उस काम में कहीं कोई हानि होती है या कहीं कुछ होता है, गुरुजी हमें अवेयर जरूर करते हैं। क्योंकि हमने गुरुजी के साथ नरेंद्र अंकल बहुत देर तक रहे हैं, हमने उनके बहुत सारे सत्संग सुने हैं और हमेशा सुनते रहते हैं। और भी बहुत सारे अंकल आंटी के सत्संग आते हैं, सबका अभ्यास सुनते हैं। तो हमें तो था ही कि गुरुजी हमेशा अंग संग रहते हैं और हमेशा हमें अवेयर करते हैं, पर उनके सत्संग सुनने के बाद तो ये बात और भी मजबूत हो गई। गुरुजी हमेशा हर जर्नी में साथ देते हैं। अब जैसे मेरा ऑपरेशन हुआ तब गुरुजी ने मुझे गॉल ब्लैडर के लिए हील किया, उसके बाद मुझे फिर से बहुत प्रॉब्लम हो गई। 2006-7 की बात है। मेरे अंदर शायद कहीं कोई सिस्ट थी जिसको डायग्नोज नहीं हो रहा था। 1.5-2 साल में अचानक मैं अर्जेंसी में हॉस्पिटल जाती, फिर वहाँ 1-2 दिन रुक के घर आ जाती। उसका कोई डायग्नोज नहीं हो रहा था कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। विद इन रोहिणी एटलीस्ट सारे डॉक्टर्स को मैं ये चीज दिखा चुकी थी, हॉस्पिटल्स में एडमिट रह चुकी थी, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, सब ऐसे कह रहे थे। एट लास्ट एक दिन मैं महावीर हॉस्पिटल में एडमिट थी। हमारे फैमिली डॉक्टर रैना
वहाँ थे, तो उनके साथ थी। वहाँ पे भी कोई डायग्नोज नहीं हो रहा था, पेन मुझे बहुत ज़्यादा था। वहाँ पे डॉक्टर नागरानी और जो भी हमारी रोहिणी से और भी डॉक्टर्स को विजिट कराया उन्होंने कि क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने बोला कि इसके तो बैक बोन में इंजेक्ट करना पड़ेगा, शायद कोई अंदर अंदरूनी कोई नस या किसी चीज में तकलीफ है, उसके बाद ही कह सकते हैं कि क्या है। अगर उससे लास्ट ये उनका ओपिनियन था कि इससे ठीक हो जाएगा। बट सेम डे दीदी मेरे जो मुझे गुरुजी के पास लेके गए थे, मैं कहती हूँ गुरुजी हमेशा अंग संग रहते हैं, उस दिन मेरे दीदी मुझे हॉस्पिटल देखने आए और उन्होंने, अभी ये इंजेक्शन की बात चल रही थी, उन्होंने ये बात सुनी, वहाँ बैठे हुए थे। जैसे ही डॉक्टर गए, मेरे सिस्टर ने बोला कि मेरे हस्बैंड को कि स्वीट जी हम तो ये वाला ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, क्योंकि मैंने औरों का ये देखा है, जिनको भी ये चीज़ होती है वो दोबारा भले उठ ही नहीं पाते हैं। बैकबोन में इंजेक्ट कराना कोई ईजी वो नहीं है, ये तो एक और बड़ी समस्या आ जाएगी। उन्होंने कहा कि हम गंगाराम चलते हैं स्वीट जी, आप गंगाराम में पता करो, आपके वहाँ पे फ्रेंड भी हैं, डॉक्टर जानकार हैं, तो वहाँ से सेकंड ओपिनियन लेने के बाद हम ये वाला ट्रीटमेंट सोचेंगे। हमने अपने फैमिली डॉक्टर राना जी से बात की, उन्होंने बोला कि हाँ आप वहाँ पे जा सकते हो, पर आप अगर यहाँ पे बता के जाओगे आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, आप यहाँ से चले जाइए किसी भी टेस्ट के थ्रू जाके वहाँ पे अपना डायग्नोज कराना। हम लोग वहाँ से गए, हम अपना सामान भी वहीं छोड़ गए हॉस्पिटल में कि कोई हमें रोके ना, कि हम टेस्ट के लिए जा रहे हैं। हम जब गंगाराम हॉस्पिटल में पहुंचे, मेरी तबीयत बहुत खराब थी, इवन क्रिटिकल थी, कुछ डायग्नोज नहीं हो रहा था। अब मैं बिल्कुल दर्द के बाद हार चुकी थी। तो जैसे ही हम पहुंचे, 6 o'clock का टाइम था, सुबह का टाइम था सॉरी, तो उस टाइम उन्होंने जिन डॉक्टर के पास हम गए, डॉक्टर अग्रवाल ने बोला कि ये मुझे नहीं, किसी गायनिक का केस लग रहा है, तो मैं आपको उनको रेफर करता हूँ। वहाँ पे मिसेस परविंदर कौर चड्डा गंगा राम हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर हैं, उनके पास मुझे भेजा। उन्होंने मेरे टेस्ट करवाए, उन्होंने मेरा दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया, बोला कि मैं खुद देखने आऊंगी अल्ट्रासाउंड वहाँ पे, जबकि हमेशा रिपोर्ट डॉक्टर के पास आती है। उन्होंने मेरा खुद से अल्ट्रासाउंड चेक किया, उन्होंने डायग्नोज किया कि हाँ एक सिस्ट है, जिसकी जो कि एक वाटर की तरह होती है, वाटर बबल की तरह, जिससे वो अचानक आई, आपको बहुत सारा पेन होता है और फिर आप रिलीफ हो जाते हैं। उन्होंने बोला लेकिन ये इतनी ज़्यादा सीवियर कंडीशन में है कि अगर इसको ऑपरेट ना किया गया तो ये ब्लास्ट हो जाएगी और इनको बहुत प्रॉब्लम है। पता नहीं इन्होंने कैसे अब तक इस पेन को सहा। तो जैसे ये बात चल रही थी, अभी टेस्टिंग वगैरह हो रही थी, मेरे सिस्टर ने मेरे हस्बैंड को बोला स्वीट जी बहुत ज़्यादा तकलीफ में है रेनू, आप ऐसा करो फायर स्टेट में गुरुजी के पास हो गया। ये तकरीबन शाम को 4 बजे की बात है, मैं हूँ यहाँ पे रेनू के पास, अभी टेस्टिंग हो रही है, आप जल्दी से गुरुजी के पास जाओ। तो ये गुरुजी के पास जाते हैं। अभी एम्पायर स्टेट पहुंचे ही थे, अभी गुरुजी ने, इन्होंने गुरुजी को कोई जिक्र भी नहीं किया था, गुरुजी इतने जानी जाने, गुरुजी ने तुरंत बोला जल्दी जा शिव मंदिर गुड़ दिंदा होया जाए। तो मतलब हम अब कैसे ये चीज वो कर सकते हैं कि बिना कुछ हमें, क्योंकि गुरुजी को सब कुछ पता होता है, ये इन्होंने वैसे ही किया, ये एम्पायर स्टेट से चले, देके वहां आए, तब तक डायग्नोस हो चुका था। जब तक ये आए कि क्या प्रॉब्लम है, जो कि मैं 1.5-2 साल से कंटिन्यूसली वियर कर रही थी। फिर मेरा अगले दिन सुबह ऑपरेशन भी हुआ और गुरुजी की बदौलत, गुरुजी के प्यार की शक्ति की बदौलत मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मुझे 3-4 महीने लगे ठीक होने में, बट मैं ठीक हो गई। ऐसे बहुत बार बहुत कुछ हुआ, हर बार गुरुजी ने मुझे हर तकलीफ से बहुत प्रेम से, बहुत प्यार से फिर से चलने लायक किया। तो मेरे इतने प्यारे गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना कि आप हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हो, हमेशा हमारे साथ रहते हो गुरुजी, और हमेशा यही चाहती हूँ कि आगे भी हमें अपनी शरण में रखना, हमारी प्यारी संगत को, हम सबको अपनी ब्लेसिंग्स के अंडर रखना। गुरुजी ने बहुत कुछ दिया जीवन में, बहुत बार बहुत अच्छा किया। एक बार गुरुजी ने हमें, मुझे एग्जैक्टली कोई ईयर नहीं याद, बट हाँ सोनीपत एक स्कूल में कोई फंक्शन था, बहुत बड़ा फंक्शन था, गुरुजी खुद भी वहाँ गए थे और गुरुजी ने हमें भी वहाँ जाने की आज्ञा दी थी। हम लोग वहाँ पहुँचे और गुरुजी भी थे। गुरुजी ने सुबह से शाम तक एक हाथ से पूरे स्कूल के बच्चों को, जितने भी स्कूल के बच्चे थे वहाँ,
तकरीबन मुझे लग रहा है उस दिन 1,500-2,000 के करीब लोगों को, टीचर, बच्चे, हम सारी संगत जो गुरुजी की आज्ञा से वहां पहुंची हुई थी, सबको गुरुजी ने प्रसाद दिया। और गुरुजी के लेकिन चेहरे पे नूर बढ़ता ही जा रहा था, जरा सी भी शिकन नहीं देखी। तो अब जब से गुरुजी का वो रूप और वो चीजें देखी, गुरुजी का सिखाने का हमें एक अलग ही ढंग है। क्योंकि उसके बाद अब चाहे हम कभी गुरुजी की आज्ञा से जब भी संगत का मौका मिलता है या घर में कोई आता है, तो अब कभी भी ऐसा नहीं महसूस होता कि क्यों या कैसे, या हम तंग हो रहे हैं, या क्यों किसी को कैसे बना के खिलाएं, या कोई देर से क्यों आया, अब क्यों, अब तो हो चुका। क्योंकि गुरुजी को जब उस दिन मैंने देखा था कि गुरुजी ने सुबह से शाम तक उस स्कूल में इतना ज्यादा अच्छे से, इतने प्रेम से, और नूर बढ़ता ही गया गुरुजी के चेहरे पे, इतना प्रसाद बांटा, तो क्या हम थोड़ी सी भी सेवा नहीं कर सकते? गुरुजी ने हमें हर चीज को प्रैक्टिकली सिखाया है, बस महसूस करने की बात है कि हम उन चीजों को देखने के बाद क्या महसूस करते हैं, उनसे क्या सीखते हैं। जब भी हम कोई भी सत्संग सुनते हैं, हम उससे भी बहुत कुछ सीखते हैं। फिर इतना ही नहीं, गुरुजी ने बच्चों के सिर पे बहुत प्रेम का हाथ रखा, वक्त वक्त पे हर चीज का। आज बड़े वाले बेटे की शादी हो गई है, गुरुजी शादी में विराजमान रहे हैं तीनों दिन, और उसकी शादी को 2 साल हो गए हैं। वो अमेरिका में सेटल है, मेरी डॉटर इन लॉ भी उधर है। अब मैं एक छोटा सत्संग बताऊंगी अपनी डॉटर इन लॉ के साथ। मेरी डॉटर इन लॉ सगाई के बाद मुझे फोन करती है कि मुझे आपकी फैमिली में सब लोग आप गुरुजी कहते हो, आप रोज, मैंने देखा है हिमांग को फोन आता है, रात को आप लोग गुरुजी का नाम लेते हो, आपस में वो करते हो। मैं तो हिंदू धर्म खाली फॉलो करती हूँ, और मुझे तो नहीं, मैं ये नहीं कहती कि मैं नहीं करूंगी, बट मुझे नहीं पता मैं कितना कर पाऊंगी। समाओ आपकी फैमिली में कहीं ऐसा तो नहीं है मुझे ये कहा जाए कि मैं जबरदस्ती गुरुजी को फॉलो करूं। तो मैं तो अभी नहीं मानती हूँ। तो मैंने उसको यही बोला, मैंने कहा बेटा, ना हम मानने वाले कोई होते हैं, ना मनाने वाले। ये काम तो हमारे गुरुजी का है। गुरुजी ने जिससे अपने आप को, अपनी आराधना करवानी होती है, जिसको अपने साथ जोड़ना होता है, ये सब वही करते हैं और वही जुड़ पाते हैं। मैंने उसे बोला फिक्र मत करो, ये काम आपका है ही नहीं है कि आप मानो या ना मानो, ये सब काम हमारे गुरुजी का है। और रही बात हमारी, हम मानते हैं, हम हमेशा मानेंगे, बस आप उस चीज को कभी डिनाई नहीं कर सकते। बोली नहीं मम्मा, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। और ये बात हुए अभी तो सगाई के बाद महीना ही निकला था कि मेरी डॉटर इन लॉ यहाँ वैसी में उसका इंटरव्यू था फॉरेन के लिए, वीजा लगना था, वो आर के पुरम में स्टे कर रही थी। वो अपना इंटरव्यू देकर आई, तो उसको अच्छा लगा। मैंने उसे बोला आप गुरुजी का नाम लेना, गुरुजी के उससे जाना। तो उसकी कॉल मुझे आती है कि मम्मा मेरा बहुत मन कर रहा है कि आप जो बड़ा मंदिर बोलते हो, क्या मैं वहां पे चल सकती हूँ आपके साथ आज? तो मैंने एकदम से पूछा कि आज डे, तो उसने बोला कि मंडे है। मैंने कहा अच्छा, फिर तो अभी आप आर के पुरम में स्टे कर रहे हो और मैं तो रोहनी से आऊंगी, 4 बज गए हैं। ठीक है, आप जल्दी रेडी हो, मैं आपके पापा को फोन करती हूँ और हम लोग आते हैं, क्योंकि मंडे के दिन मंदिर जल्दी बंद हो जाता है, बड़े वाला मंदिर। और जब हम घर से चले, उसको लिया, और क्योंकि 6 बजे तो उसे ही लिया, 6 के बाद तो फिर जब हम जा रहे थे, मन में आया गुरुजी, बच्चे कभी कभी, और ये तो पहली बार आपके साथ आपने इसे बुलाया है, इसका मन लगा है, पता नहीं फिर कब मौका मिलेगा गुरुजी। आज ही जब हम अंदर आए, आपके बड़े वाले हॉल में आए, उस टाइम आपका मंत्र जाप, जो कि 7:45 पे स्टार्ट होता था गुरुजी का, कि वो चल रहा हो, ये आज ही ये भी सीख ले कि कैसे हमारे गुरुजी का मंत्र जाप होता है। अपने मन में मैं ये सोचते हुए जा रही हूँ, गुरुजी को प्रार्थना करती हुई जा रही हूँ। जब हम जा रहे थे, रश बहुत था, भीड़ बहुत थी, और टी पॉइंट पे अक्सर गाड़ी आगे जाके रुकती है भाई, जैसे सब संगत आती है वहाँ की दूसरी शटल के साथ, शटल सेवा के साथ। तो हमें भी यही था कि गाड़ी दूर रुकेगी, इतना रश है, और फिर वहां से आएंगे। तो लेकिन गुरुजी तो बहुत जानी जान है, गुरुजी बहुत ब्लेसिंग देते हैं। तो उस दिन क्या हुआ, गुरुजी ने जो सेवादार अंकल टी पॉइंट पे थे, उन्होंने बोला अंकल, गाड़ियां जा रही थी सामने, उन्होंने बोला अंकल गाड़ी इधर ले जाओ।
सो थैंक्स टू गुरुजी कि हम टाइमली अंदर गए, बिल्कुल मंदिर के साथ वाली पार्किंग में गाड़ी लगाने की जगह मिली और वहां से अंदर दर्शन के लिए गए। क्यू भी थी, दर्शन भी किए। जैसे ही हमने बड़े मेन हॉल में गुरुजी के दर्शनों के लिए एंटर किया, वहां पे मंत्र जाप स्टार्ट हो गया और सेवादार अंकल ने बोला कि पहले सब बैठ जाओ। हमने मंत्र जाप किया, फिर गुरुजी के दर्शन किए, उनकी आज्ञा से उनका चाय प्रसाद लिया और मैं अंदर से इतनी खुश कि मैं बता नहीं सकती कि गुरुजी, मतलब अभी तो सिर्फ सोचा ही था गुरुजी, मतलब गुरुजी तो हमारी सोच तो बहुत, हम बहुत छोटे हैं, बहुत परे हैं कि वो पता नहीं हमारे लिए उन्होंने क्या क्या तय कर रखा होता है, कौन कौन से दुखों से वो हमें बचाते हैं, कैसे वो हमें हंसाते हैं, सब चीजें उनके साथ हैं। तो उसी सेम डे जो मन में था गुरुजी ने सब कुछ उसे अटेंड करवाया। हमने वापसी पे उसे आके पुरम छोड़ा और घर आए। उन्हें बहुत अच्छा लगा, उसने अपने घर में अपने पेरेंट्स से बात की कि मुझे जाके बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद तो गुरुजी की महिमा देखो कि वो हमें जय गुरुजी करने लगी। फोन कॉल पे नमस्ते से पहले जय गुरुजी, देन नमस्ते। सो गुरुजी आप इतने इतने प्यारे हो कि मतलब आपके आगे हमें ये लगने लग जाता है कि जैसे माँ बाप भाई बहन सब चीजें पीछे छूट, हर चीज के लिए, हर जिद के लिए, सबके लिए मेरे परमात्मा आप ही मेरे साथ हैं। हमेशा आपने साथ दिया है और हमेशा आगे भी हमारा साथ ऐसे ही निभाते रहना। गुरुजी आपका प्रेम सदैव हमारे साथ रहे, आप हमेशा हमें अपने साथ जोड़ के रखना। हमें, हम कभी भूल जाएं, कभी हमसे आप बिसर जाओ, लेकिन आप हमें कभी ना बिसराना। हम हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं गुरुजी, और आप पूरी संगत पे बहुत प्रेम बरसाना जैसे हम सब पे बरसाते रहे। सारी संगत हमारी बहुत प्यारी है गुरुजी, सबके ऊपर अपना प्रेम रखना। और गुरुजी आपके साथ इतना मन लगा हुआ है, सारे दिन सुबह उठते हैं। आजकल गुरुजी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, 2-2.5 महीने से चल रहा है, लेकिन सच कहूँ मुझे कभी भी नहीं लगा कि हम अंदर हैं, हम बंद हैं। लोग कहते हैं कब खुलेगा, कब कहीं जाएंगे, मुझे एक दिन भी ऐसा एहसास नहीं हो रहा कि मैं अंदर बंद हूँ या मैं कहीं जाना चाहती हूँ। इस दौरान आपने आज्ञा दी, 2 बार आपने घर में संगत दी। एक दिन हस्बैंड का बर्थडे था 9 मई को, उस दिन आपने, ये नहीं कि मैंने चाह के किया कुछ भी, गुरुजी हमेशा मुझे इंस्टेंटली आदेश देते हैं और मैं कुछ कर पाती हूँ। और गुरुजी ऐसे ही इतना मन आपके साथ लगा हुआ है कि कभी महसूस ही नहीं हो रहा कि कोई लॉकडाउन है या मुझे कहीं जाना है या मेरे पास कोई काम नहीं है। गुरुजी हमेशा जिंदगी का सफर अपने साथ हमारा ऐसे ही रखना, हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स हमारे साथ रखना। बस गुरुजी आप ही की कृपा है, आप ही की बदौलत हम हैं, हमारी जिंदगी के रास्ते आपकी बदौलत हैं। आप हमेशा हमें ऐसे ही इनके ऊपर चलने के लिए, प्रेम से चलने के लिए आज्ञा दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी।